जोधपुर से कुछ भाई और बहनें जोधपुर से परम पूज्य सदगुरुदेव जी के लिए शॉल और परम पूज्य गुरुमा जी के लिए चुनरी लाए हैं। वो आ जाएंगे। जोधपुर के जो महापुरुष हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, एक जिज्ञासा है गजेंद्र सिंह जी जयपुर से। हम परमात्मा को मानते हैं, भगवान श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, प्रभु श्री शिव को मानते हैं, पर उनको जानते नहीं। प्रभु, ये कैसे संभव हो कि हम उनको जान पाए? आज प्रभु की कृपा से जो मैं आपको प्रारूप दे रहा हूं, उसे आप साक्षात भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को जानेंगे, देखेंगे। साक्षात इस रहस्य का जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं, उसे हर रहस्य को आप समझेंगे। सूक्ष्म ऐसे ऐसे शरीर हैं जिसे आप देखेंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे प्रारूप हैं, ऐसे ऐसे रंग हैं जो आपने कभी देखे नहीं। हमारे यहाँ 7 रंग हैं केवल, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जिसको गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिसके बारे में ग्रंथ बताते हैं। वो मैं उसका पहला प्रारूप आपको दे रहा हूं। वो जो मैं आपको दूंगा उससे इसकी आपकी समस्या का शाब्दिक समाधान नहीं होगा। आप तथ्यागत उस रहस्य को जानेंगे, उसको समझेंगे कि ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, शिव क्या है। क्या ये पुरानी कथा है या सत्य है? हम कैसे जाने? आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या? हमने सुने ग्रंथों में, लेकिन तथ्यागत क्या है उसका लोग जो मैं आपको प्रथम द्वार दे रहा हूं। कल आप उस रहस्य का जो तथ्यगत शास्त्रों जो प्रारूप है वो मैं आपको दूंगा और आप उससे सहज से जान सकते हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, इन्हीं भाई की एक और जिज्ञासा है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, ध्यान कैसे किया जाए? लाख कोशिशों के बावजूद भी ध्यान नहीं होता, कैसे समाधि लगे? प्रभु कृपा करें। एक तो जो भी हम ध्यान लगाते हैं वो मन से लगाते हैं। हमारे हाथ है, हमारे चलता है, हम जो भी करते हैं मन से करते हैं। ध्यान जो है वो अमन अवस्था है, मन की अवस्था नहीं है। जैसे हमारा आंख है, वो सबको देखती है, लेकिन आंख अपने आप को नहीं देख सकती। दर्पण में वो प्रतिबिंब देखती है, देख नहीं सकती। ऐसे मन सब कुछ कर सकता है। मन की गति इतनी द्रुत गति, इतनी तेज है कि प्रकाश की गति, आप ये जान के हैरान होंगे कि प्रकाश की जो गति है वो 1,86,000 मील 1 सेकंड में जाती है। इतना तेज चलता है प्रकाश। कोई भी चीज है अगर इतनी गति से चलेगी तो वो प्रकाश बन जाएगी। लेकिन जो मन है वो इससे करोड़ गुना ज्यादा चलता है। इससे 1,86,000 जो मील है 1 सेकंड में जाता है, इससे भी करोड़ गुना मन चलता है। और उसकी लंबाई चौड़ाई पता कितनी है मन की? आप सोच भी नहीं पाएंगे। जो सुई का नोक है, सुई का, उसका 1,00,000 गुना बारीक है मन। सुई की नोक का 1,00,000 गुना बारीक है। कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसकी शक्ति कितनी है। और जो चीज जितनी सूक्ष्म होगी, जितनी बारीक होगी, सूक्ष्माति जो सूक्ष्म है उसकी शक्ति है। सारा विज्ञान उस पर आधारित है। जितनी जो सूक्ष्म होगी उतनी वो ताकत से भरी होगी। और मन से पार भी कोई चीज है, मन से पार का लोग भी है, जो आज मैं पहला प्रारूप आपको दूंगा। और वो उससे मन की गति को तो आप जानेंगे, मन क्या है। कल मैं और विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। एकदम आप सामने जैसे टीवी में देखती है, टीवी कुछ करता नहीं है। टीवी में ऐसे कंडेंसर है, रेजिस्टेंस है, ऐसा सिस्टम बना है जो यहां पर किरणें दौड़ रही है, जो यहां पर गतिविधियां दौड़ रही है, चल रही है, जिसका हमें पता नहीं है, उसे पकड़ता है। उसी प्रकार मन टीवी से भी करोड़ गुना ज्यादा पकड़ लेगा। कितने साल पहले युद्ध हुए, महाभारत के, रामायण के। कोई सूक्ष्म शरीर है, कोई भटक रहे हैं, कोई अभी तक आप वैसे ही घटनाओं को जान सकते हैं, देख सकते हैं। ये टीवी चैनल नहीं पकड़ सकता, ये विज्ञान नहीं पकड़ सकता, क्योंकि विज्ञान ने अभी 100-200 साल पुरानी चीजों को पकड़ लिया। अभी आगे वो चल रहा है, आगे वो देखेगा कि क्या महाभारत घटा, क्या सच में ये घटना घटी,
अभी विज्ञान वो पहुंच जाएगा, विज्ञान वहां की फिल्म को, वहां के डीएनए को, वहां को सिस्टम को पकड़ लेगा, लेकिन पूरा नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि वो मन की गति से पकड़ेगा। मन से पार भी है। जैसे भी आप उस रहस्य को जानोगे, जैसे ऋषि बैठता है, शांत होके बैठ गया, बैठते बैठते भाव की जगत हटता है, मन का जगत हटता है, श्वास की गति हटती है, ध्यान का सिस्टम हटता है। ऐसे 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 प्रारूप हैं, जब सारे हटते जाते हैं तो फिर आपको सारी 100 जन्मों की, 1000 जन्मों की, जैसे आप टीवी में देख रहे हैं, जैसे ही आपका मन ठहर जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन के शांत होने से भाव जगत ठहर जाएगा, फिर अंदर इड़ा पिंगला सुषुम्ना का जो प्रारूप है वो स्तब्ध हो जाएगा। अभी आप देखेंगे भगवान शिव समाधि लगा के बैठे हैं, आपको लगता है क्या कर रहे हैं? ऋषि मुनि समाधि लगा के बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, सदगुरु नानक ध्यान में बैठे हैं, आंख बंद है, क्योंकि वो आंख बंद हो जाती है। जैसे कोई शराब पीता है तो आंख बंद हो जाएगी, अपने आप ही नशे में चला जाएगा। वो जो लोग है वो, क्योंकि आंख सूक्ष्म है, आंख की सीमा है, कान की सीमा है, नाक की सीमा है। जैसे ही वो अंतर के अध्यात्म के लोक में आप जाएंगे अंदर में, तो आपको सारा ब्रह्मांड, सारे पिछले घटनाओं की, चरक ने क्यों लिखा जड़ी बूटियों के बारे में? पिछली घटना थी, ये पेड़ किस काम का, ये जड़ी बूटी किस काम की, और लाखों करोड़ों औषधियों का वर्णन कर दिया। नाड़ियां क्या है अभी तक विज्ञान नहीं पहुंच पाया। तो जैसे आप उस गति के अंदर जाएंगे, ये पहली बार मैं वो दे रहा हूं आपको, जैसे आप उस अवस्था में जाएंगे, अब आपको लगता है आपके दादा हैं, परदादा हैं, आप उन्हें जानना चाहते हैं, भी वो कहां है कि नहीं, हुए थे या नहीं हुए थे। आप जैसे उस ध्यान की अवस्था में जाएंगे, पहले तो आप अपने बचपन में जाएंगे। हम मां के पेट में कैसे थे? पेट में तो थे मां के, लेकिन हमें पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है, स्मृति है, वो 1.5-2 साल से पहले की नहीं होती, किसी की भी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को साल में वो क्या था, पेट की तो कहां से आएगी, इसी जन्म की नहीं है। हम साल, किसी को अगर याद है तो हाथ खड़ा करे, 1 साल में वो क्या था, कैसे था, किसी को नहीं पता। किसी को पता है? किसी को नहीं पता भी 1 साल में वो कैसे करता था। जैसे आप उसमें जाएंगे, आप पूरे 1-2 साल में क्या 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 करते थे, कहां चलते थे, क्या क्या खाते थे, कहां रोते थे, वो पूरी फिल्म बनी है। और फिर मां की पेट में कैसे थे, वो पूरी फिल्म बनी है। आप क्या सोचते थे, और आप सब माता पिता की बातों को सुनेंगे कि माता पिता लड़ते थे, मां ने क्या खाया, पिता ने क्या खाया, मां ने क्या खाया और मुझे दर्द हुआ, क्या गाली निकाली पिता को, उससे आपको ये रोग पैदा हुआ। सारी चीजें अभी आपके ब्लू प्रिंट के अंदर वो प्रिंट है, आपके डीएनए के अंदर वो प्रिंट है, आपके मन के अंदर, क्योंकि मन की जो मेमोरी, स्मृति है, अभी तक ऐसा कंप्यूटर नहीं बना। मन में अरबों अरबों खरबों स्मृतियां, हमारे जो ब्रेन है, जो माइंड का सिस्टम है, अभी वो 1% भी काम कर रहा है। जैसे समुद्र है, समुद्र में एक बूंद है, अगर वो पूरा जाग जाए तो आप पूरे ब्रह्मांड की सारी चीजों को, महाभारत को, हजरत मोहम्मद साहब को, कुरान पाक को, बाइबल को, करोड़ों जन्मों की घटनाओं को आप एक पल में साथ साथ देख सकते हैं। जैसे आपने टीवी देखा, 3D है, 4D है, ऐसे आगे और आने वाले अलग अलग, चलते फिरते देखेंगे। ये जो सूक्ष्म आलोक में आज आपको देने जा रहा हूं, और उसका विज्ञान क्या है, वो उसका कारण क्या है कि उस समय लोग क्या क्या करते थे, क्या क्या उपाय करते थे, समस्या का समाधान कैसे करते थे, बाधा से हटते कैसे थे, कैसे आप धन कमा सकते हैं, और पत्नी से क्या संबंध है, माता पिता से क्या संबंध है, और किस किस से क्या संबंध था, हम मिले क्यों, यही हमारी पत्नी क्यों बनी, ये हमारे भाई क्यों बने, ये कुत्ता हमारे घर में क्यों आया, हम इसी पिता की संतान क्यों बने, हम इस देश पे क्यों आए, इस धरती पे क्यों आए। आप एकदम ब्लू प्रिंट की तरह एकदम साफ साफ देखेंगे एकदम, फिर आप जानेंगे अरे ये अद्भुत रहस्य है। साफ ऐसे घटना घटी है 1 करोड़ साल पहले। 1 करोड़ साल पहले क्या थे वो आप अभी ऐसे लाइव जीवित देखेंगे।
और उसके देखने से आपके कई रोग समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरे कई रोग तो 10,000 साल पहले के थे। आपको लगेगा ये मेरा रंग, ये मेरा कलर, ये मेरी चीजें, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ऐसे ऐसा विज्ञान भी है। उसका ये जो आलोक है, क्योंकि ये धरती ने पिया है गर्भ को। इस धरती, ये जो धरती है, यह बड़े युद्ध हुए, उसका कारण आपको समझ में आएगा कि यहां क्यों हुए युद्ध, ऐसी घटना क्यों घटी। वो आप कथाओं की तरह नहीं पढ़ेंगे, अभी सुनेंगे आपको लगेगा सच है ये झूठ है पता नहीं क्या है, लेकिन आप जैसे वो करेंगे अवधान विधि को, ये भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया है। अभी आप देखेंगे एक टीवी सीरियल भी चल रहा है, उसमें जो डायरेक्टर है वो पकड़ नहीं पाया पूरा, लेकिन थोड़ी सी उस घटनाओं के बारे में जिक्र कर रहा है। वो रहस्य का जो पहला प्रारूप है मैं आज आपको देने जा रहा हूं, उसे आप कुछ भी बन सकते हैं, कितने धनवान बन सकते हैं, कितना धन कमा सकते हैं, कितनी यश कीर्ति पैदा कर सकते हैं, कुछ भी इस ब्रह्मांड का आप प्राप्त कर सकते हैं। और देख सकते हैं रामायण को, महाभारत को भी, कि सच में ये भगवान कृष्ण राम थे, सच में ये अद्भुत आलोक है। फिर आपको रामायण कथा सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने देखा है। अब जिस आदमी ने पानीपत को देख लिया, पानीपत में रहता है, घूमता है, उसको पानीपत की कथा सुनने की जरूरत ही नहीं है। जिसने दिल्ली देख लिया, बार बार घूम लिया, वो दिल्ली की गाइड नहीं पड़ेगा। जिसने महाभारत की, रामायण की, भगवान वाल्मीकि ने कितने हजारों साल पहले, वो अभी अभी भगवान राम हुए नहीं, हजारों साल पहले उसकी पूरी जिक्र कर दिया, लिख दिया सारा, ये प्रारूप है। उसी प्रकार ये विज्ञान खो गया, उसके जो निष्कीलन प्रारूप है वो खो गए। क्यों खो गए, इसका कारण क्या है, ये आपकी सारी समझ में आएगा। अद्भुत जो लोक है उसे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। वो इसके बाद वो मैं पहला प्रारूप है आपको देने जा रहा हूं। एक प्रश्न है गुरुदेव, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज हैं, क्योंकि प्रशासनिक सीमा के कारण वो माइक पे नहीं आ रहे हैं। उनका है कि जो आज की समाज में जो कुरीतियां फैल रही हैं, बच्चियों पे अत्याचार, ये जो रेप केसेस रोजाना हो रहे हैं, जो दुराचार की भावना जो पनप रही है, इसके अंदर कोई अगर आप मदद कर सके तो। ये जैसे आप इसमें जाएंगे, पहली बात तो ये समझ लो, ये आज का नहीं है। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आज इतना सुंदर देश है, आज का वातावरण बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है। महाभारत के काल में कभी आप जाओ पीछे, कथा में तो पढ़ा है कि मां द्रौपदी भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, सारे महारथी बैठे हैं, और मां द्रौपदी को नग्न किया जा रहा है, बैठे हैं वो। और ये घटना यहां अब नहीं घट रही, अब बड़ा विकास हुआ है, अब बड़ी उन्नति हुई है। ये जो घटना, ये जो सारी घट रही है, अब दिख रही है आपके सामने। कितनी घटना आएगी, 10 आएगी, लेकिन हजारों घटना घटती है जो आपके सामने नहीं आती, वो आप एकदम देख सकते हैं। ये अंधेरा आज का नहीं है, प्रकाश आज का नहीं है, ये आदिकाल से है। ये जो टीवी में, चैनल में प्रारूप बनता है, ये राजनीतिक बनता है। ये किसी को गिराना है, किसी पार्टी को गिराना है, किसी को उठाना है। ये घटना घट रही है, इससे पहले भी घट रही है, सतयुग में भी घट रही है, द्वापर में भी घटी है, कलयुग, ये घटती आ रही है। ये आज की नहीं है, ये पुरातन है। और ये मिटेगी कैसे, जैसे आप अवधान विधि में जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जो आदमी इस विधि को एक बार समझ लेगा, वो कहेगा ये आदमी ये क्या कर रहे हैं, और इसके बिना समाधान भी नहीं है। आप लगे रहे, डॉक्टर लगे रहे, न्यायाधीश लगे रहे, सरकार लगी रहे, अब पुलिस आपके पास कहां जाएगी बेचारी। अब आप करोड़ लोग रहते हैं, आपके लाख घर हैं, तो लाख पुलिस वाले आपके घर में बाहर खड़े रहेंगे। अगर बाहर खड़े रहेंगे तो अंदर आप क्या कर रहे हैं, वो बेचारे क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। कितनी पुलिस चाहिए, कितने न्यायाधीश चाहिए, पुलिस क्या करेगी, पुलिस कमिश्नर क्या करेगा बेचारा, प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा। आपके एक एक के साथ जाएगा पुलिस वाला, हो ही नहीं सकता।
ये जैसे आप इस प्रारूप को जानेंगे, अब घटना घटी किसी गांव में, किसी छोटे से शहर में, स्त्री के साथ, बच्ची के साथ घटना घटी, वो जो बैठा है पुलिस कमिश्नर या राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर बैठा है या एसएचओ भी बैठा है थाने के अंदर, सिपाही भी बैठा है, वो वहां अब हर घर में जाएगा। ये जब आप इस विधि को समझोगे तो जो आदमी समझ लेगा, ये देश इससे पार हो जाएगा, इस समस्या से मुक्त हो जाएगा। और एक और चमत्कार है, ये भारत में तो कम हो रहा है, भारत में बहुत कम हो रहा है, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, यूरोप में, ऐसे ऐसे देशों में इतनी बर्बरता से हो रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। ये आज का नहीं है, ये चोरी डाकिया, ये जो भ्रष्टाचार है, ये आज का नहीं है, ये हत्या आज की नहीं है। महाभारत के काल में आप जाएंगे तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना जघन्य प्रारूप। और ये मिट सकता है, इसलिए कृष्ण भगवान ने, भगवान शिव ने वो अवधान विधि दी जो मैं आज आपको आलोक दे रहा हूं। युवा है, युवा बच्चे हैं, सरकार के जो पुलिस अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, न्यायाधीश हैं, डॉक्टर हैं, उन्हें मैं पहले ये कोर्स कराऊंगा। अभी पहले ये समझो, वो कोर्स करेंगे, जो वो कोर्स करेंगे तो वो कहेंगे इतना अद्भुत ये रहस्य है, और इसके बिना वो ऐसे ऐसे ये मान लो कि हम लड़ रहे हैं पानी के लिए, झगड़ रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा जिस चीज के लिए आप झगड़ रहे हो, जिस चीज के लिए आप ये कर रहे हो, जब आप देखेंगे इस पानी में तो इतने कीड़े हैं, ये पानी में तो इतना बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस के, वायरल के, HIV के, इतनी इतनी इसके अंदर जघन्य प्रारूप है, तो आप करेंगे नहीं, वो आपसे होगा ही नहीं। ये जैसे आप इस अवधान विधि में भगवान शिव के द्वारा जो प्रारूप है जाएंगे, तो वो व्यक्ति कभी जिंदगी में बलात्कार या जघन्य अपराध करेगा ही नहीं, कर ही नहीं सकता, ऐसा अद्भुत है, इसके बिना हटेगा ही नहीं, आप लगा लो। अब सरकार क्या करेगी? समझा सकती है, डॉक्टर समझा सकते हैं, न्यायाधीश समझा सकते हैं, पुलिस सजा दे देगी। पुलिस कितनी सजा देती है चोरों को, और वो फिर वो चोरी करते हैं। गुरु कितना बताते हैं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो आदमी सब खाएगा। और जिसको आपने रोकना हो, जैसे किसी बच्चे को बोलो पूर्व की तरफ नहीं जाना, वो जरूर जाएगा। जैसे आप इस तथ्य को जानेंगे जो मैं ये दे रहा हूं, इसके बिना समस्या का समाधान ही नहीं होता, होते ही नहीं। अब उसको फांसी दे दोगे, फांसी देने के बाद वो अगले जन्म में जब दोबारा जन्म होगा फिर करेगा वो। जब आप इस अवधान विधि में जाएंगे तो आप ये हैरान होंगे कि व्यक्ति बार बार, श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई कितने कितने जन्मों में हम बार बार वो जन्म बार बार काम कर रहे हैं। भगवान महावीर के बाद एक व्यक्ति आया, भगवान महावीर ने कहा बैठ। वो व्यक्ति किसी से बलात्कार करके आया था, किसी बच्ची से। तो भगवान महावीर ने देख लिया, क्योंकि अवधान विधि जब आप जानोगे, आपके सामने व्यक्ति आएगा, आपको पता लग जाएगा ये क्या करके आया है। तो उसने कहा मैं अभी आता हूं। भगवान महावीर ने उसे कहा भाई तू ये 5 जन्मों से मुझे कह रहा है मैं आता हूं आता हूं, 5 जन्मों से। भगवान महावीर ने कहा कि तू आया नहीं, तू लौट के आया नहीं, अभी मैं दोबारा नहीं आऊंगा, ये मेरा अंतिम जन्म है, इसलिए तू बैठ, जाना नहीं है तूने, बैठ जा। तो जब उसने, भगवान महावीर ने उसे जाति स्मरण का नाम दिया है, लिश्य का विज्ञान दिया है, जब उसने जाना तब उस आदमी ने देखा कि ये तो मैं 5 जन्मों से ये कर रहा हूं, ये जघन्य जो कार्य है ये मैं 5 जन्मों से कर रहा हूं। और आप जान के हैरान होंगे, क्योंकि कुछ चीजें आप बच्चे हैं, आपके सामने में बोल नहीं सकता। उस ग्रंथ में उसमें जो लिखा है अद्भुत, कि क्यों कर रहा है ये, इसका कारण क्या है। ये जैसे आप इस विधि को जानोगे और आपको तथ्य का बोध हो जाएगा, समस्या का अंत हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा, और आप तन से, मन से, धन से सुखी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, हर चीज आपको प्राप्य हो जाएगी, हर चीज आपको सुलभ हो जाएगी, हर चीज आपको मिल जाएगी।
बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, अद्भुत प्रश्न है, और देश में इसकी जरूरत है। इसके बिना देश का, किसी भी देश का समाधान नहीं है, हल नहीं है। और जो भी व्यक्ति स्त्री को दुख देता है, बलात्कार करता है, ऐसा कार्य करता है, वो किसी भी तरह से कभी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे वो कितना पाठ कर ले, पूजा कर ले, कुछ भी कर ले। जिस घर में स्त्रियां दुखी है, बच्ची दुखी है, उसके कई जन्मों तक घर से दुख नहीं जाएंगे नहीं, बीमारियां नहीं जाएंगी। कितना मंदिर गुरुद्वारे वो पाठ पूजा कर ले, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, वो सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता, वो दुखी रहेगा। जैसे इस प्रारूप को जानेगा, वो दुखों से पार हो जाएगा। फ्रेड ने क्या है, जुंग ने कहा है, नीत्शे ने कहा है कि ये आदमी काम है, वासना से बने। बाइबल में लिखा है, बाइबल में कहा है कि आदमी का जन्म क्यों हुआ, सिन, पाप से। एक फल था, उसे कहा गया कि ये फल नहीं खाना, पर एडम ईव उन्होंने फल खा लिया। फल का अर्थ है वो उस प्रक्रिया में चला गया, तब वो आदमी का जन्म हुआ। भगवान बुद्ध ने कहा है कि पैदा होना ही पाप है, पैदा होना ही दुख है। हमारा जन्म ही वासना से हुआ है, हमारा जन्म भोग से हुआ है। फ्रेड ने तो साफ कहा है कि आदमी बना ही वासना का पुंज है। फ्रेड ने लिख दिया, जुंग ने लिख दिया, नीत्शे ने लिख दिया, लेकिन चर्क ने अद्भुत लिखा। फ्रेड जाके आके रुक गया, नीत्शे रुक गया, जुंग रुक गया, न्यात्रे रुक गया, लेकिन चर्क इससे पार गया, धन्वंतरी इससे पार चला गया। अब वेस्टर्न संस्कृति में कहेंगे ये काम कुम कुछ नहीं, ऐसी है, ये जैसे प्राकृतिक प्रारूप है, लेकिन उससे कितने रोग पैदा हो रहे हैं, कितने बच्चों को बीमारियां हो रही है, ये कोई नहीं जान रहा। चर्क ने, भगवान मनु ने फिर इसे वर्ण बनाए, ब्रह्मचर्य। अभी ब्रह्मचर्य का महत्व खो गया, बच्चे अपनी कच्ची अवस्था के अंदर उस प्रारूप के अंदर चले जाते हैं, उसके शरीर में नाना प्रकार के रोग होती है, नाना बीमारी होती है, वो संस्कृति खो गई। वो बालों का जो प्रारूप था, वो गुरुकुल की मर्यादा थी, वो समाप्त होगी, वो खोगी। इसीलिए बच्चों में रोग हो गए, छोटे छोटे बच्चे 15-15, 20-20 साल के, ऐसे ऐसे रोग है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये पाश्चात्य संस्कृति की देन है। पाश्चात्य डॉक्टर कहेंगे ये कुछ भी नहीं, ये तो प्राकृतिक है, कुछ भी नहीं है। ये जो मैं आपको प्रारूप दूंगा, आप जान के हैरान होंगे कि सत्य क्या है, तथ्य क्या है, और कैसे हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। जब मैंने अमेरिका में बोला डॉक्टर को, वो कहेंगे ये तो हमारे ग्रंथों में नहीं है। मैंने कहा ये आपके बच्चों को, और आप जान के हैरान होंगे, अमेरिका में 50% बच्चे मेंटली डिस्टर्ब है, 50%। वो ड्रग ले रहे हैं, शराब ले रहे हैं, स्कूलों के अंदर छोटे छोटे बच्चे। अभी भारत के अंदर भी वो जो प्रसाद है वो आने लगा है, भारत के अंदर भी, और वो खो गया प्रारूप। अभी मैं ये जो दे रहा हूं, इससे बच्चों में शक्ति आ रही है, क्योंकि दूसरे देश नहीं चाहते भारत की संस्कृति बढ़े, भारत का नाम हो, भारत में शक्तिशाली हो, क्योंकि बच्चे रीढ़ हैं। जो बच्चे हैं वो उस देश की रीढ़ होती है, हड्डी है, जड़ है, तो वो कहते हैं देश को मिटा दो। भारत में इतनी शक्ति है, हिंदू में, मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में। वो कहते हैं अगर ये भारत इस प्रकार संस्कृति के अंदर चला गया तो सारे देश से ये विशाल बन जाएगा, सोने की चिड़िया क्या, ये हीरो का हंस बन जाएगा। इसलिए भारत को गिराओ। भारत को गिराने के लिए युवाओं को गिरा दो, स्कूलों में लगा दो ड्रग, नशे, इंटरनेट खोल दो, ऐसी ऐसी बेकार की फिल्में लगा दो, सास बहू के लड़ाई झगड़े करा दो। इसलिए भारत की संस्कृति खो गई, इसलिए स्त्रियों में रोग हो गए, बच्चों में रोग हो गए। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ट्यूबरक्लोसिस, अर्थराइटिस, रूमेटिज्म, HIV, वो खो गई संस्कृति। अभी जब आप इस संस्कृति को समझोगे, अभी अमेरिका के डॉक्टर समझने लगे, पहले नहीं मानते थे, अभी डॉक्टर समझ गए। वो कहते अरे ये हमारे से तो बड़ी गलती होगी। और फ्रेड जो कहता था काम कुछ नहीं है, ऐसे प्राकृतिक है, वो फ्रेड, जुंग, नीत्शे पागल होके मरे, पागल होके मरे वो फ्रेड।
जिसकी किताबें मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, वो मनोवैज्ञानिक का जो पिता फ्रायड वो पागलों की मरा, लेकिन चरक पागलों की नहीं मरा, लुकमान पागलों की नहीं मरा, कोई ऋषि पागलों की नहीं मरे। ये जब इस संस्कृति को जानोगे, हमारा भारत इसने आदिकाल से पुरातन काल से पूरे विश्व को दिया और ये फिर देगा। बच्चे इतने विद्वान बनेंगे, इतने अमीर बनेंगे, इतने शक्तिशाली बनेंगे, इतने देश की ताकत बनेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो मैं आज आपको दे रहा हूं इसे जानने के बाद। और भारत के समान कोई देश नहीं है, ये भी मैं बता दूं। इसकी जो संस्कृति है, सारी दुनिया भर की संस्कृतियां कुरान पाक की अद्भुत है, श्री गुरु ग्रंथ साहब की अद्भुत है, बाइबल की अद्भुत है, वेदों की अद्भुत है, रामायण की अद्भुत है। सारे धर्मों में और अद्भुत आलोक है। प्राणायाम के, यम के, नियम के, आसन के, प्रत्याहार के, धारणा के, ध्यान के, समाधि के स्वामी दयानंद ने, भगवान दयानंद ने कितने लोग दिए। स्वामी विवेकानंद ने, अद्भुत ऋषियों ने, भगवान धन्वंतरी ने, याज्ञवल्क्य ने, ऋषियों ने, वो सारे जो वैज्ञानिक तथ्य है उसका जो मूल प्रारूप है, ये मैं आज आपको देने जा रहा हूं। जो इसलिए इस धरती को चुना, इस धरती ने बड़े बड़े इतिहासों को देखा है, बड़े बड़े अद्भुत आलोकों को देखा है। ये जैसे आप इस आलोक को करेंगे, आपको लगेगा आपकी कोई कामना है, कुछ भी कामना है, एकदम पूरी हो जाएगी। एकदम आप थोड़ा करेंगे, आपकी कामना पूरी हो जाएगी। रमन जी ने अच्छा प्रश्न किया है, न्यायाधीश। उन्होंने अद्भुत जन कल्याण के लिए पूछा है, इसके बिना समाधान नहीं है, हो ही नहीं सकता। लगे रहेंगे आप, क्या करेंगे? अब पुलिस वाले क्या करेंगे बेचारे? अब क्या करें? न्यायाधीश क्या करे? उसको सजा ही दे देंगे। सजा से हल थोड़ी है, इसका हल है ज्ञान देना, नॉलेज देना, समझाना। और इसकी शिक्षा नहीं है। कार चलाता है तो शिक्षा है, खेती करोगे तो शिक्षा है, बच्चा कुछ भी करेगा शिक्षा है, कोठी बनाओगे, घर बनाओगे, मकान बनाओगे, शिक्षा है। इसके बारे में शिक्षा ही नहीं दी जा रही स्कूलों में, कॉलेजों में। और पता ही नहीं है किसी डॉक्टर को, किसी टीचर को नहीं पता, किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को नहीं पता, पता ही नहीं है देंगे क्या वो। इसलिए उनका कसूर नहीं है, उन्होंने वो ग्रंथ भी नहीं पढ़े। ये जो मैं कल आपको दे रहा हूं, और मैं बड़े बड़े न्यायाधीशों को, पुलिस अधिकारियों को, क्योंकि पहले योग्य व्यक्ति इसको समझे, देखेंगे, वो कहेंगे अरे फिर वो शिक्षा स्कूलों में लगेगी, पहले वो उसको जांच ले, पहले इसको समझ ले। शिक्षा के जो मंत्री होंगे, प्राइम मिनिस्टर समझ ले, राष्ट्रपति समझ ले, पुलिस अधिकारी समझ ले, न्यायाधीश समझ ले पहले, फिर वो बार बार प्रयोग कर ले, और फिर समस्या का अंत हो जाएगा, दुखों का अंत हो जाएगा। परम पूज्य सदगुरुदेव जी एक अन्य जिज्ञासा है, बीना सहगल जी पानीपत से कहते हैं, जब बच्चा पैदा होता है वो अपनी आयु 7 यानी अपनी आयु निश्चित करवा के लाता है, पर जब कोई व्यक्ति की उम्र हो जाती है या कोई उसे प्रॉब्लम की वजह से वह जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, पर बीज मंत्रों के प्रभाव से उसकी आयु कैसे बढ़ जाती है? दो प्रकार के प्रारूप होते हैं। सुंदर प्रश्न है ये, बड़ा अद्भुत है, समझने वाला है, लेकिन एक दो लाइन में मैं समझा रहा हूं। जैसे कुछ व्यक्ति बिल्डिंग बनाते हैं, अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपनी शिक्षा से धन कमाते हैं और वो बिल्डिंग को बना लेती है, और किसी के पास अनायास उसका पिता दे देता है, उसकी माता दे देती है, उसे कोई दे देता है। ये जो प्रारूप में आपको देना है, जैसे एक आदमी ने कर्म किया, उसे चीफ जस्टिस ने फांसी दे दी, इसे फांसी मिलेगी। कोई भी उसे पुलिस अधिकारी बदल नहीं सकता, कोई हाई कोर्ट का जज, कोई जज बदल नहीं सकता, क्योंकि जब चीफ जस्टिस ने लिख दिया ये फांसी के योग्य है, उसका कोई उपाय नहीं, उसे फांसी मिलेगी। ऐसे
ज्योतिष ने कर्मों में लिख दिया कि ये व्यक्ति की आयु है, इतने साल ये जिएगा, ये लिख दिया। अब मेरी जन्म कुंडली देखोगे तो मेरी जन्म कुंडली में मेरी आयु नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कई साल पहले मर चुका था और कुछ भी नहीं है मेरी जन्म कुंडली में। तो ऐसे वो लिख दिया। उस व्यक्ति के बारे में जिसको चीफ जस्टिस ने फांसी दे दी, अब अचानक राष्ट्रपति को दया आ गई, उसने रिट याचिका या दया की जो प्रार्थना है वो राष्ट्रपति के आगे रख दी। अब राष्ट्रपति को दया आ गई। राष्ट्रपति भी किसी को छोड़ सकता है, किसी को नहीं छोड़ सकता। राष्ट्रपति भी एक नियम में बंधा है, उसका नियम है, उसका प्रारूप है। और अगर राष्ट्रपति को दया आ गई तो वो उसे छोड़ सकता है, उसे मुक्त कर सकता है फांसी से। उसी प्रकार ये जो प्रभु का विज्ञान है, इसे गीता में भगवान ने साक्षात कहा, अर्जुन तू कितना पापी है, कितना हत्यारा है, कितना जघन्य अपराध करके आया है। अगर तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्रेण सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तद्दर्शिना। किसी संत के पास, किसी तत्ववेता ऋषि के पास जाके उस रहस्य को जान, वो तेरे को पापों से मुक्त कर देगा, 1 मिनट के अंदर उड़ा देगा तेरे पापों को। ये भगवान कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। ये गोपनीय प्रारूप है, हमारे लिखा है। आप चले जाए ज्योतिषाचार्यों के पास। अब साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के पास एक बिटिया आई कि मेरे बच्चा नहीं है। ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि तेरे संतान नहीं है, तेरी जन्म कुंडली में संतान लिखी नहीं है। तो गुरु जी कहने लगा मैं क्या करूं, नहीं लिखी तो भी ठीक है, अब जब लिखी नहीं है तो फिर क्या करूं। वो फिर ज्योतिष के पास चलेगी, ज्योतिषाचार्य के पास। ज्योतिषाचार्य ने कहा कि मैं तो पंडित हूं, मैं तुझे सारी रूपरेखा एक्सरे बता सकता हूं, मैं ठीक नहीं कर सकता, पर तू गुरु के पास गई है, गुरु जो चाहे तो बदल सकता है, तू गुरु के चरणों में पड़ जा, वो बदल देगा। फिर वो गुरु के पास आई, कहते गुरु जी महाराज ज्योतिषाचार्य कहते हैं हम आपको सारा एक्सरे दिखा सकते हैं, पर हम डॉक्टर नहीं है, हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। वो तो गुरु है, वो बदल सकता है, उसको तो खुश कर। अगर वो प्रसन्न हो गया, वो टेस्ट भी कर सकता है, जांच भी कर सकता है। वो जल्दी मानने वाला नहीं है और जल्दी मान भी सकता है। तू उसको छोड़ मत, वो बार बार तेरा टेस्ट लेगा, तुझे भटकाएगा, तुझे परीक्षा लेगा, तेरी जांच करेगा। अगर उसको दया आ गई, राष्ट्रपति को जैसे दया आ गई तो वो छोड़ सकता है, ऐसे गुरु को दया आ गई तो वो जो चाहे कर सकता है। फिर वो गुरु के पास की, गुरु ने कहा ला भी। गुरु घोड़े पे बैठ के कहीं जा रहे थे, कागज लिया, पेन लिया, कहते कितने बच्चे चाहिए, कहते महाराज दे दो, 1-2 दे दो। तो गुरु लिखने लगा, घोड़ा हिला, उसके 6 पता नहीं 7 लिखा गया। तो गुरु ने कहा अब तेरे 6-7 ही बेटे होंगे, जा। अब लिखा गया, मैं क्या करूं। ऐसे गुरु चाहे कुछ भी कर सकता है, कुछ भी इस ब्रह्मांड का। ये भगवान शिव ने कहा गुरु गीता में। वो गुरु नहीं करता, गुरु के अंदर फिर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं आके। पहले ये भी ध्यान रख लेना, स्वयं परमात्मा आके करता है। गुरु को अकड़ हो जाए ये मैंने किया, गुरु को पता भी नहीं होता कैसे हो गया। गुरु तो एक कैटालिटिक फोर्स की तरह, एजेंट की तरह, जैसे चेक देता है, जैसे ड्राफ्ट है, पोस्टमैन ने आपको दिया, पोस्टमैन को क्या पता। गुरु एक व्हीकल की तरह, इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है। जैसे माइक को क्या पता, माइक थोड़ी बोल रहा है, माइक के द्वारा आवाज जा रही है, ऐसे गुरु के द्वारा वो चलता है। गिलास को क्या पता, हम मानते हैं पानी, आप ले आते गिलास, पानी मांगने से गिलास क्यों लेके आते हो, क्योंकि गिलास के बिना पानी टिकता नहीं है। गुरु के बिना ये परमात्मा घुसता नहीं है, आता नहीं है, आएगा ही नहीं। और गुरु बचाएगा, गुरु बार बार जांच करेगा, टेस्ट लेगा। ऋषि मुनि कितनी तपस्या करते थे, हजारों साल, दया आ गई गुरु को। और ये जो प्रारूप है ये कृपा का प्रारूप है, इसलिए जो मैं दे रहा हूं ये कृपा का लोक है, ये कभी दिया नहीं, ये देने का विधान नहीं है। अगर आपने ये ले लिया, पकड़ लिया, तो आपकी कंगाली, मैं इतना गरीब था आप सोच भी नहीं सकते, इतना गरीब दुनिया में होते ही नहीं जितना मैं गरीब था।
अनपढ़ था, कुछ नहीं मुझे ज्ञान था, कोई माता पिता भी चले गए, कोई कुछ भी नहीं, कोई जीवन अच्छा नहीं। अब गुरु को आ गई दया, गुरु ने कर दी कृपा, आप जान के हैरान होंगे, मैं डॉक्टर पहले बन गया, डिग्री मैंने बाद में ली थी, पहले डॉक्टर बन गया था, गुरु ने कर दी कृपा। अब ये गुरु की कृपा से मैं दे रहा हूं आपको, ये मैं नहीं दे रहा, मेरा नहीं हूं। ये जो आप ठीक हुए हैं हजारों लाखों लोग, ये मैंने नहीं ठीक किए, ये गुरु ने की है, ये प्रभु ने की है। ये मैं आलोक आपको कृपा कर देने जा रहा हूं। और कोई, जैसे न्यायाधीशों ने पूछा, अद्भुत है, ऐसे कोई और प्रश्न है किसी न्यायाधीश के, उससे आपको कल्याण होगा। किसी पुलिस अधिकारी का है, किसी ब्राह्मण का है, किसी ऋषि का है, पत्रकार का है, उससे आपको ज्ञान होगा। और कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकता है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आप कृपा करें। अभी मैं वो आपको देने जा रहा हूं। कल का सत्संग का क्या समय है? शाम को 4 बजे। कल आप गर्मी हो सर्दी हो कोई भी बात नहीं, आप आके बैठ जाना। ये गर्मी आपकी बीमारियों को काट देगी, ठंड भी आपकी बीमारियों को काट देगी, पसीने निकलेगा ना, और क्या होगा, बैठ जाना। लोग तो स्टीम बाथ लेते हैं, गर्मी इतना इतना शरीर में स्टीम भाप लेती है, आप बैठ जाना, हिलना नहीं है। जो आपको स्थान मिले, पीले रंग का आसन लेके बैठ जाना उस जगह पे। और कल का जो मैं आपको दे रहा हूं, ये सार्वजनिक है, सबको दे दो, घर में परिवार में, पत्नी को, बच्चों को, दोस्तों को, मित्रों को, जो भी, शत्रुओं को भी दे दो। शत्रुओं को भी दे दोगे तो शत्रु आपसे कभी जिंदगी में शत्रुता नहीं करेगा, आपको डबल लाभ होगा, चिंता ही नहीं करना आप। कल का किसी ने किसी को नहीं देना, कल का व्यक्तिगत है, पत्नी नहीं आई तो वो कल लेगी। ये कल का पति ने पत्नी को, बच्चों ने पिता को, पिता ने बच्चों को, किसी ने किसी को नहीं देना, कल का गोपनीय है, व्यक्तिगत है, ये ध्यान रखना है इसको। और कल आप 4-5 बजे तक आ जाओ सारे पूरे। और कोई ऐसा लगे कि बच्चे स्कूल में हैं या कोई कार्य में है, काम उसमें है क्या, काम आपकी कोई दुकान 5 की जगह 6 बजे की जगह 5 बजे बंद कर देना, एक दिन बंद ही कर देना, हजारों दुकानें खुल जाएगी आपकी, ऐसी चिंता ही ना करना। नौकरी जाती है तो जाने देना, हजारों नौकरियां आपके पीछे दौड़ेंगी, हजारों। कल का अद्भुत दिन है, ये मत देखना कि आज मेरा काम है, मेरी नौकरी है, मेरा ये काम है, छोड़ तो सही, हजारों ऐसे आपके चरणों में, एक कदम तो चलो। ग्रंथों में लिखा है कि जो एक कदम चलता है, गुरु 10 कदम चलता है, परमात्मा उसके लिए 10 कदम चलता है। एक MBBS MD इतना करके हमारी सारी जिंदगी बीत जाती है, पाते क्या है, मिलता क्या है? ये अद्भुत है। सारी दुनिया छोड़ के भी सिर दिए साईं मिले तो भी सस्ता जान, ये किसी तरह मिल जाए। टूटती है दुकान को टूटने दे, जाती है नौकरी को जाने दे, नौकरी जाएगी। आप जिसकी नौकरी करते हो उससे 1000 गुना बड़े आप मालिक बन जाओगे, और वो आपकी नौकरी करेगा फिर वो, ऐसा है ये। और बैठ जाना टिक करके, और ऐसा सुन लेना ध्यान से, ये वेदों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखा है, मुझे नहीं पता, मैं ऐसा बना हूं। हजारों लोग बने हैं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने दुखों से मुक्ति पाई है। और बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टरों ने, जो नहीं मानते थे। और कोई प्रश्न? आपकी कृपा। अभी कोई उठेगा नहीं, हिलेगा नहीं। कोई विस्तार नहीं छोड़ेगा। अभी एक तो कल आसन लेके आना पीले रंग का, एक अपने पास रखना, एक लेके बैठ जाना, एक जल की बोतल, एक कल वर्मा ये अनाउंस कर देना, रियाल जो मैं एक कुछ मंत्र में लिखाऊंगा, कुछ लिखा हुआ होगा, प्रिंट किया होगा,
लकड़ी का रियाल, प्रभु कृपा मैगजीन लेके बैठ जाना, और मैं खाना की पुस्तक लेके बैठ जाना, उसमें कुछ रुबाइयां हैं, एक गुरु गीता भगवान शिव ने जो मां पार्वती को बताया वो लेके बैठ जाना। एक धन का अद्भुत मैं आलोक दूंगा, अद्भुत धन आएगा, वज्र और स्वर्ण की जो हवन सामग्री है वो लेके बैठना। एक अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म जिस चीज को याद है वो जन्म कुंडली का प्रारूप बना के उसमें बैठ जाना, वो मैं व्यक्तिगत लिखूंगा। और जीवन सार, जिस बहनों को वाटरी टेंशन है, ओडिमा है, लिकोरिया है, बैकेक है, वो लेके बैठ जाना। जैसे हम शरीर का स्नान करते हैं ऐसे अंदर का भी स्नान है। कभी आप पेट साफ की दवाई जो खाते हो उसमें स्नायु नहीं होनी चाहिए, वो आंतों को खराब करती है, ट्यूमर कैंसर भी पैदा करती है। जैसे कायम चूर्ण है, दैम चूर्ण है, कितने उसमें स्नायु होती है, वो मत खाना। एक विशेष हरड़ से जो पैदा होते बच्चों को भी देती है, वो बी फ्रेश नाम से एक बना है, वो आपने लेके बैठना, उसे अभिमंत्रित किया जाएगा। वो एक चुटकी सभी ने, बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, जिसको ज्यादा कब्ज है वो आधा चम्मच ले लेगा, वो लेके आपने बैठना है। और ओवरवेट है जिन्हें, वो अद्भुत मोटापा मुक्ति का एक प्रारूप ये वर्षों के बाद फिर बनाना पड़ा, बार बार, क्योंकि बना नहीं था, वो हर्ब्स का क्यों प्रारूप था, तो अभी ये आ गया है। उसके लिए चंदन गोगुल लुबान और ऊद की जो धुनी है वो लेके बैठ जाना। पीले रंग का और सफेद रंग का गाउन है, एक समय आपने पीले रंग का गाउन रखना है जब आप पाठ करेंगे, एक समय सफेद रंग का, वो दोनों गाउनों को लेके बैठ जाना। पूजा की किट है उसमें ये सब होंगे, वो लेके बैठ जाना। और बच्चों की स्मृति के लिए ब्राह्मी जीवन है वो लेके बैठ जाना। इतनी उसकी बुद्धि हाई हो जाएगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो विशेष कृपा है, जो बार बार आज जिनको मिलना था उनको कल मिलेंगे। जो व्यक्तिगत प्रारूप है, जिनकी समस्या, जिनका समाधान नहीं हो पा रहा, वो व्यक्तिगत का जो प्रारूप है वो कल समागम के बाद मैं उनके लिख के दूंगा, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या बात है। और जो आपके प्रश्न होंगे, और एक और 16 प्लस है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसा सिस्टम हो जाता है जिससे हमारे जो तत्व है, एनर्जेटिक जो फोर्स है वो खत्म हो जाती है। तो जो 16 प्लस और 60 प्लस है, अगर वो होगी यहां तो वो लेके बैठना, वो इतनी अद्भुत है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी अद्भुत प्रारूप से, वो आयुर्वेदिक प्रारूप से वो बनी है। अभी मैं वो आपको पाठ लिखा रहा हूं, ये आप किसी को भी दे दो, जो ये वाला मैं आपको दे रहा हूं, कल जो मैं दूंगा वो किसी ने किसी को नहीं देना। मेरे साथ बोलेंगे ओम। या बैठेंगे या जाएंगे, 9 बार कल सुबह बोल रहे हैं, 9 बार कल जब आप यहां पर आएंगे तब आपने बोल के बैठ जाना है। जो नए होंगे, जिन्हें पता नहीं होगा, उन्हें वर्मा जी यहीं पर 27 बार बोल देंगे और कोई वार्तालाप नहीं करेंगे, चुप करके आराम से बैठ जाएंगे। और बाकी जो सारा प्रारूप है वर्मा जी डिटेल में, डॉक्टर संदीप जी डिटेल में समझा देंगे। और जो अपने अनुभव है, आपकी समस्या है, बाधा है, हटी है, वो मेडिकल रिपोर्टों के साथ या लिख के कि मुझे ये समस्या थी, मैं इस डॉक्टर के पास गया, इस जगह ये प्रॉब्लम थी, या मेरी ये बाधा थी, एक वैज्ञानिक प्रारूपों के साथ, क्योंकि यहाँ डॉक्टरों की टीम है, आपकी एक एक चीज की जांच करती है, देखती है कि क्या ये सत्य है। प्रभु कृपा मैगजीन का भी वार्षिक मेंबर बन जाना, उसमें अद्भुत आलोक है, उसमें पासवर्ड भी है, वो भी कल मैं आपको दूंगा। वो प्रभु कृपा मैगजीन से एक आपने देखना है, वो भी लेके बैठ जाना। और कुछ और जो आपके प्रश्न होंगे वो अपने कागज पे लिख के बैठ जाना। और एक चीज का ध्यान रखना
किसी ने व्यक्तिगत किसी का एड्रेस, पता, फोन नंबर, किसी से संबंध बनाना, कोई लड़के लड़की ने कुछ कर लिया, ये आप यहां करोगे तो आपके बीज मंत्र की शक्ति तुरंत हो जाएगी। ये ध्यान रखना। चुप करके बैठ जाना, आप कहां रहते हो, किधर रहते हो, कोई पार्टी बनाना, कुछ नहीं करना इस प्रकार का। और जो भी सत्संग का स्थान है वहां कोई लीडर नहीं है, कोई प्रमुख नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई विशिष्ट नहीं है यहाँ, और यहाँ कोई निकृष्ट नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ये इसको ध्यान रखना तो आपकी शक्ति इतनी बढ़ेगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते, आप संभाल नहीं पाएंगे। मैं इसका प्रमाण हूं। मैं 5,000 रुपए की चोरी करके गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, और आज अभी मैं जितना चाहे ले सकता हूं। वो जो प्रारूप है जो मैं आपको देने जा रहा हूं, आप जितना चाहे धन कमा सकते हो। आपको चोरी करने की जरूरत नहीं है, ठगी मारने की जरूरत नहीं है, बेईमानी की जरूरत नहीं है। आप उठा नहीं पाएंगे, इतना धन आपके पास आएगा, सुख आएगा, हर प्रारूप आपके पास आएगा। और ये मेरा नहीं है, ये वेदों का है, शास्त्रों का है, ग्रंथों का है। अद्भुत आलोक। ये मैं इसको दोबारा फिर बोल रहा हूं। ओम गंग जैसी आज्ञा। इसे आज और कल के अलावा नहीं बोलना। इस कागज को फिर पूजा के स्थान में रख लो, पीपल के टुकड़े करके पीपल के पेड़ के नीचे रख दो, या जल में बहा दो, या बड़ के नीचे मिट्टी में रख दो। इसको इस तरह से, या पूजा की किसी पुस्तक में रख लो, जब कहीं नदी में जाओगे तो वहां बहा देना। इसे ऐसे नहीं रखना, ये गोपनीय प्रारूप है। और वर्मा जी कोई प्रश्न है, कोई बात करनी है, कोई पूछने के लिए रह गई है, या डॉक्टर साहब से या रमन जी ने ऐसा कुछ पूछने का रह गया है, 1 मिनट के लिए वो पूछ सकता है। डॉक्टर संदीप जी, रमन जी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? उनकी जिज्ञासा नहीं, कोई सत्संग के लिए कोई बात रह गई है, कुछ बोलना रह गया है, कुछ ऐसा इस विधान के लिए, कल के लिए कुछ पूछना रह गया है, तो वो पूछ सकता है। आपकी कृपा। कोई भी ऐसी बात है जो आपने पूछनी हो, कल के समागम के इस प्रोग्राम के बारे में कोई चीज पूछनी हो, तो वो पूछ सकता है। और मैं जाऊंगा, मेरे किसी ने चरण नहीं छूने, अभी मुझे 2 फूलों की मालाएं दे दो, एक बेटा एक बेटी जो 15 साल से छोटा हो वो आ जाए यहाँ पर।
और किसी ने भी स्थान नहीं छोड़ना। कोई भी 2 मिनट के लिए स्थान छोड़ेगा नहीं। 2 पीले रंग के आसन दे दें, एक बेटा एक बेटी 15 साल से जो कम आयु का है वो आए, और किसी ने आवाज नहीं करनी, बोलना नहीं। एक और ध्यान रखना, गुरु आपको बोल रहा है, आपने कोई बात काट दी, ये भगवान शिव ने गुरु गीता में लिखा है, ये पढ़ लेना, आप पढ़ते रहो। अगर आपने गुरु की बात काट दी, कोई मजाक कर दिया, बात काट दी, तो ये तुरोहित हो जाएंगे, चले जाएंगे। ये कहते ये छोटी सी बात ही नहीं मान सकते। हमें तो बोलते थे 3 साल तक बात नहीं करनी। भगवान बुद्ध का पता है क्या था? गंजे कर देते थे, 4 फुट से ज्यादा देखना नहीं, बोलना नहीं, और एक दिन में 3 घरों में जाना है, एक गांव में 3 घरों में जाना है, और मांगना नहीं है, दरवाजे के आगे ऐसे कटोरा लेके खड़े हो जाना। अगर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भूखे रहना, वार्तालाप नहीं करनी। ये पहला नियम था भगवान बुद्ध का। आपसे तो कुछ भी नहीं, कोई परीक्षा भी नहीं है, इतना है कि खाली संबंध ना बनाओ बस। और यहां स्टेज पे जो भी आए वो 12 साल से कम आयु का है। जो भी 15 साल से कम आयु का बच्चा, जैसे ये फूलों की माला है, 15 साल के कम बच्चे को बुलाओ, एक 15 साल की कम बेटी को बुलाओ, और कोई बैठे भी ना, क्योंकि वहां कुछ ऐसी फोर्स है, अगर रिसीव करे तो आगे थोड़ा बैठ जाओ, आगे आ जाओ। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, सेवादारों की एक प्रार्थना है जो कल भी उन्होंने इस बारे में, और आपकी कृपा से, प्रभु की कृपा से कल उसकी घोषणा भी हो सकती है। क्या सेवादारों की भावना है कि यहाँ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम का एक विराट केंद्र स्थापित हो। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कर लो, इतने साल हो गए, क्या क्या किया आपने? कल कर लेते, कल का क्यों, आज ही कर लेना। जब जो जो इसको बना लो, इसमें क्या दिक्कत है बनाने में? ठीक, ऊपर आप किस लिए बैठे हो? क्या आप ऊपर, आप नीचे जाके बैठा करो। ऊपर किस लिए बैठते हो? जो फोर्स आपको नीचे मिलेगी ऊपर नहीं मिलेगी, ऊपर अकड़ मिलेगी। ऐसे ऐसे आराम से बैठ जाओ, आपकी जीवन बदल जाएगा सारा एकदम। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के जूठे पत्तल उठाते थे और ऐसे बैठ जाते थे गुरु के आगे। स्वामी विवेकानंद, अद्भुत। हम कैसे रहते थे आप सोच भी नहीं सकते, संभव ही नहीं है रहना, ऐसे नहीं मिलता ये। अब एवरेस्ट पे पानी आता है लेकिन टिकता नहीं है वहां, टिकता है गंगा सागर में। ये ऐसी फोर्स आपके पास आएगी और चुप करके बैठ जाना, जो सच में कुछ रिसीव करना चाहता है। और सेवादार एक तो अकड़े ना, मैंने ये सेवा कर दी, मैंने ये कर दिया, इस तरह की बीमारी ना पाले, मैंने ये कर दी, ये किसी ने नहीं की, ये प्रभु ने खुद करा ली। आपको पकड़ के प्रभु ने करा ली, आप पर कृपा की है, हम पर कृपा की है प्रभु ने। 15 साल के बच्चे को तो आपको बोले ना, आप क्यों आए हो यहां पर? 15 साल के बच्चे को भेजो, जो ये सारी, बच्चों को प्रतिभाशाली बनाओ। बच्चे को, जो छोटे आने वाले बच्चे हैं उनका जीवन अद्भुत हो जाएगा। बड़े हैं, आपका तो जीवन हो गया, भक्ति से भर गया, हर कार्यों में बच्चों को आगे लाओ। एक बच्चे को बुलाओ, इधर आओ, वहां बैठ जाओ। बस, बाकी बैठ जाओ, खड़े नहीं होना किसी ने। गंग रंग डिंग हंग शंगे नमः शंगे 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 रंग डिंग हंग शंगे नमः शंगे
गगरांग डिंग हंग शुंगन में से गगरांग डिंग हंग शुंगन में से गगरांग डिंग हंग शुंगन में से। बहनों ने इधर से प्रणाम करते हुए जाना है, दान पात्रों का वहां आपके आसपास वहीं से प्रणाम करके भी जा सकते हो, आगे से भी जा सकते हो। भाइयों ने इधर प्रणाम करके जाना है। कुछ बहनें भाइयों के बीच में बैठी है, वो ना बैठे, बहनों की तरफ बहनें जाएं, और कुछ भाई बहनों के बीच में बैठे हैं, वो ना करे। और बीज मंत्र का भी जो प्रारूप है वो बहनों को बहनें दे, भाई को भाई दे, ये भी मैं बताऊंगा क्या है। ये को एजुकेशन के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। उसके क्या क्या नुकसान हो रहे हैं ये नहीं पता आपको, इसलिए बहनों के बीच में कोई आपका पति या कहीं भागेगा नहीं, चिंता मत करो यहां, और टिक के बैठ जाओ। और पत्नी भी आपकी कहीं नहीं जाएगी, भागेगी नहीं। ये नहीं कि उसको पकड़ के बैठ जाओगे। स्त्री को किसने पकड़ा है? पकड़ ही नहीं सकता कोई, दुनिया में स्त्री को पकड़ने वाला पैदा ही नहीं हुआ, वही पकड़ती है, उसे कोई नहीं पकड़ सकता। उसकी चिंता भी ना किया करो। मुक्तता दो, उसे सम्मान दो, उसे गरिमा दो, उसे बोध दो, उसे प्रज्ञा दो। वो सुखी है तो आपका सारा जीवन सुखी है। स्त्री दुखी है तो कुछ भी नहीं है, देवी देवता वहां से तुरंत हो जाते हैं। उसका सम्मान, उसकी गरिमा, और बच्चों की गरिमा। और बच्चे तो कंजके हैं, 15-16 साल से कम जो बच्चे हैं, 5 साल के तो साक्षात दुर्गा मां हैं, साक्षात। और दुर्गा मां से आप ये दुर्व्यवहार करोगे, कई पीढ़ियों तक आपके घर से दुख नहीं जाएगा। सोचना भी, विचारना भी, और जघन्य अपराध आप कर रहे हो। ये सोचना भी मत, विचारना भी मत, जो कर रहे हैं अब उनका हाल देखना। रोग ऐसे फैल जाएंगे। पुलिस सजा दे या ना दे, राष्ट्रपति दे या ना दे, उसे सजा की जरूरत ही नहीं है। ना वो जी सकता, ना वो मर सकता, ऐसे रोगों से गिर जाएगा वो आदमी, उसे सजा की जरूरत नहीं है। लेकिन देश का विधान है वो अलग है। अभी मैं 1 मिनट पाठ करूंगा, मैं गुरु मां फिर आपको प्रणाम करके जाएंगे। तब तक किसी ने स्थान नहीं छोड़ना। संजय जी भजन गाएंगे, या जो भी भजन गाएंगे, जो गाने वाले हैं, जो भजन गाने वाले हैं, वो भी लिखा है मैं ये सेवा करने वाला हूं, ये करने वाला हूं, वो आके गाएं, भजन गाएं, बोलने वाले हैं। पर ये जो प्रारूप है अद्भुत, कल मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं पाठ करके आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने स्थान छोड़ना है। ये कागजों पे लिख लेना 2-4, जिसके पास जिस पेन कागज नहीं है वो पास वाले से ले लेगा। अभी किसी ने स्थान नहीं छोड़ना, मेरे प्रणाम करने के बाद आपने स्थान छोड़ना है। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता।